आप देख रहे हैं स्वास्टिक वीडियोस और इस वीडियो में मेरे पास है दो साइकिल्स कंपेयर करने के लिए। एक साइकिल है मेरे पास हीरो की इलेक्ट्रो यानी कि एक इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल, और दूसरी और मेरे पास है हरक्यूलिस की रोडियो साइकिल, जो कि एक नॉर्मल साइकिल है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है और वो उसमें गियर है। जो हीरो की मेरे पास इलेक्ट्रिक साइकिल है वो सिंगल स्पीड में है, उसमें कोई गियर नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो मेरे पास ये नॉर्मल साइकिल हरक्यूलिस की है, ये 21 स्पीड गियर है। आप एक मार्केट से अगर साइकिल लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए या एक नॉर्मल साइकिल चाहिए, गियर्ड साइकिल लेनी चाहिए या सिंगल स्पीड साइकिल लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और मैं आपको हेल्प करूंगा इसी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ एक नॉर्मल साइकिल की, तो यहाँ पे आपको फ्रेम मोस्टली स्टील का मिलता है। इसमें एलुमिनियम एलॉय भी मिल सकता है पर वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ पे आपको रोडियो की बैजिंग मिल जाती है। एडिशनल एसेसरीज़ भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको शिमानो के गियर शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा आपको देखने को, और फ्रंट में आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा इस साइकिल में। और ये सब कुछ बेसिक्स है जो आपको लगाना ही चाहिए। स्पीडोमीटर की मैंने अलग से भी रिव्यू किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे साइकिल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। शिमानो का गियर शिफ्टर दोनों ही लेफ़्ट और राइट दोनों ही जगह है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे शिफ्ट किया जाता है हाई टू लो एंड लो टू हाई। बात करूँ अगर इसके गियर सिस्टम की, तो मेरे पास जो हरक्यूलिस का रोडियो है रैम्पेज मॉडल का, इसमें 21 गियर सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो 21 अलग अलग टाइप्स के गियर्स हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे फ्रंट है, फ्रंट में आप जो क्रैंक सेट है उसमें आप देख सकते होंगे कि 3 चेन रिंग्स हैं, इनर मिडल आउटर, जिसमें चेन बार बार चेंज होता है। और यहीं पे अगर मैं पीछे की तरफ बात करूं, पीछे आपको एक कैसेट दिखेगा, कैसेट में 7 चेन रिंग्स हैं। तो शिमानो का ये सबसे बेसिक गियर सिस्टम है, शिमानो टॉर्नी TX। और भी इसके सिस्टम्स आते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें 7 रिंग्स हैं, तो पीछे 7 आगे 3, तो 7 × 3 21 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसलिए ये बाइक को हम 21 गियर सिस्टम्स कहते हैं। सैडल की भी आप हाइट देख सकते हो, वो एडजस्टेबल है। सीट को आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग। रिफ्लेक्टर भी पीछे दिया गया है। अब ये है 21 गियर सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास 21 गियर सिस्टम है, पर इसके अलावा और भी गियर सिस्टम्स आते हैं। जैसे कि आगे आपको मिलेगा 3 कॉम्बिनेशंस, पीछे मिलेगा 6 कॉम्बिनेशन, तो 6 × 3 18 गियर सिस्टम की भी साइकिल्स आती हैं आपके पास। 11 गियर सिस्टम की भी साइकिल आती है, और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के साइकिल्स बन जाते हैं। ठीक है, जो एक और बेसिक मॉडल आता है जिसमें सिंगल स्पीड ही रहता है, इसमें तो कोई गियर नहीं होता है, विदाउट गियर, और एक में 7 गियर सिस्टम भी होता है हमारे पास। जितने ज़्यादा गियर सिस्टम्स रहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आपको उतना ही ऑप्शंस मिलता है अलग अलग टेरेन पे ड्राइव करने को। आपको ब्रेकिंग सिस्टम में भी अलग अलग टाइप का मिलता है। जैसे कि फ्रंट में यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है, जो कि इंस्टेंटली रोक देता है। हीरो की ये इलेक्ट्रिक साइकिल है इलेक्ट्रो ज़फायर करके। इसमें आपको एक कंसोल मिलता है, जिसमें कंसोल में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। बैटरी का लेवल्स दिख जाता है लो टू हाई। मेरे पास अभी 75% बैटरी चार्ज है। यहाँ पे अलग अलग पैडल मोड्स है। अगर आप हाई मोड पे रखते हो तो मोटर ज़्यादा एफर्ट लगाएगा और आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। लो पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और मोटर थोड़ा कम एफर्ट लगाता है। यहाँ पे आपको स्कूटी के तरह एक थ्रॉटल भी मिल जाता है, जिससे आप साइकिल को रेस दे सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो इसके कारण आपको पेडल करने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी और साइकिल टोटली इलेक्ट्रिक मोटर से ड्रिवन होगा। चाहो तो इसको आप नॉर्मल साइकिल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये ज़फायर मॉडल है, जो कि UK के डिज़ाइन हाउस में हीरो ने बनाया है। इसको इलेक्ट्रो नाम दिया गया है हीरो ने। यहाँ पे आपको कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए ये बाइक आपको स्टील फ्रेम की जगह एलुमिनियम फ्रेम में मिलती है। एलॉय फ्रेम ज़्यादा मजबूत भी होता है और एट द सेम टाइम लाइट वेट भी होता है। आपको यहाँ पे एक लाइट भी दिख जाएगा, ये आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया है। इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है अपने चैनल पे, चाहो तो आप देख सकते हो। इस पर आप देख पा रहे हो कि मैं बिल्कुल भी पैडल नहीं कर रहा हूँ, और बिना पैडल करने के कारण भी जो इलेक्ट्रिक मोटर है पीछे वाले टायर में, वो पूरे साइकिल को आगे ड्राइव कर रहा है। ये आपको मैक्सिमम 25 km/h की स्पीड देता है, और सिंगल चार्ज में ये मैक्स टू मैक्स अगर आप पूरा इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज़ करते हो, पैडल असिस्ट भी नहीं चलाते हो, तो 30 किलोमीटर तक रेंज दे देता है।
और अगर आप पेडल असिस्ट यूज़ करते हो और आप थोड़ा बहुत खुद भी पेडल करते हो तो ये आपको 30 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इस इलेक्ट्रिक साइकिल में आगे वाले टायर में हमको मिलता है एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक जो कि इंस्टेंटली साइकिल को रोक देता है ब्रेक लगाने पे। ये ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर है पुराने वाले आपके पावर ब्रेक से। और पीछे ही आपको देख पा रहे होगे रियर में हमें मिलता है यहाँ पे वी ब्रेक। आप देख पा रहे होगे कि साइकिल को मैंने एक हाथ से उठा लिया है क्योंकि ये लाइट वेट है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसको थ्रॉटल दे रहा हूँ और आप देख सकते हो कि ये मूव कर रहा है बिना किसी पेडलिंग के। आप इस साइकिल को पेडल असिस्ट पे भी चला सकते हो, यानी कि आप थोड़ा सा पेडल दोगे और पेडल देने के बाद इलेक्ट्रिक मोटर अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। जैसे आप पेडलिंग लो करोगे तो वो पावर वहाँ से ज़्यादा मिलता है। आजकल दिल्ली में आपको यूलो बाइक्स भी देखने को मिल जाता है। ये टोटली इलेक्ट्रिक बाइक्स है, इसमें कोई पेडल सिस्टम नहीं होता है, बट आप इसको ओन नहीं कर सकते हो, ख़रीद नहीं सकते हो क्योंकि शायद मार्केट में ये आपको अवेलेबल नहीं होता। दूसरी कंपनी का मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है। आपको अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। इसको आप रेंटल बेसिस पे यहाँ पे चला सकते हो। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को बाइक का लुक बहुत ही पसंद आता है, तो आप साइकिलिंग में भी थोड़ा सा वैसा बाइक ले सकते हैं जो कि एक ओरिजिनल बाइक को रिजेंबल करता है, यानी कि फैट बाइक। फैट बाइक जो साइकिल आती है ये इसके टायर्स हमेशा मोटे होते हैं, 4 इंचेस थिक रहता है, जबकि नॉर्मल MTB आपको 2 to 2.5 इंचेस का ही थिकनेस आपको मिलता है, या उससे भी स्लिम रहता है आपके पास। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप हिल, डाउन हिल या स्ट्रेट रोड पे भी अगर आपको चलना हो तो आपको एक MTB ही ज़्यादा अच्छी स्पीड प्रोवाइड करती है व्हेन कंपेयर टू फैट बाइक। बट फैट बाइक में चलाने की अलग ही फीलिंग आती है। आप चाहे तो फैट बाइक को भी कंसिडर कर सकते हैं। फैट बाइक में भी आपको गियर और सिंगल स्पीड दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप फैट बाइक लेने का सोच रहे हैं तो मैं उसमें भी रिकमेंड करूँगा कि आप गियर्ड वाले ही लीजिए। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस चलना है, ज़्यादा दूर नहीं चलना है, तो मोटर बाइक्स की जगह आप बाइसाइकिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है और आपकी भी हेल्थ पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। वहीं पे मोटर बाइक्स की बात करूँ मैं तो एक आपको अच्छी फीलिंग तो देता है, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। अब मैं आपको साइकिल के गियर चेंज करके दिखाता हूँ, 7 to 1 और 1 to 7, लो टू हाई एंड हाई टू लो। यहाँ पे आप जब बार बार गियर चेंज करते हो तो इससे आपको पेडलिंग में फोर्स का डिफरेंस फील होता है। फॉर एग्जांपल आपको अपहिल चढ़ना है तो आपकी पेडलिंग स्मूथ होनी चाहिए, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा, तभी आप अपहिल चढ़ पाओगे आराम से। गियर का ये सबसे ज़्यादा बड़ा यही एडवांटेज होता है। सिंगल स्पीड साइकिल में आपको जैसे हाईवेज चढ़ना है या अगर आपको माउंटेन पे चढ़ना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो वहाँ पे वो बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। फ्यूचर में अगर आप चाहोगे तो आप शिमानो के टॉर्नी TX को रिप्लेस करा सकते हो। आफ्टर मार्केट आपको शिमानो के एल्टस और एसीरा भी गियर सेट्स मिलते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप देख पा रहे होगे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक बाइक एक सिंगल स्पीड साइकिल है, तो विदाउट एनी हेल्प ऑफ मोटर मुझे अपहिल करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। वहीं जब मैं पेडल असिस्ट ऑन कर देता हूँ तो अपहिल करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। वहीं पे आप जब देखोगे, जब एक नॉर्मल साइकिल होती है MTB जो कि इलेक्ट्रिक नहीं होती है, इसको अगर हमें अपहिल डाउनहिल करना हो तो आप गियर को अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे गियर को 1-1 पे सेट किया हुआ है, या 1-2, 1,3 पे भी आप सेट कर सकते हो, और इससे आपको पेडलिंग करके ऊपर चढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। इस पर आपके पेडल पे फोर्स कम लगाना पड़ता है, आपके लेग्स पे असर कम पड़ता है। हाँ, आपको पेडलिंग में भी ज़्यादा करना पड़े, स्पीड कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम आपको चढ़ने में ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होगा गियर्ड साइकिल के यूज़ से। अगर इन टोटल में कंक्लूजन में आपको बताऊं, वर्डिक्ट दूं कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता है, सपोज़ करो आपको डेली बेसिस पे नहीं बट कभी अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़ा, तो आप एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसको चार्ज करने के बाद आप चाहो तो लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हो। जब आप पेडल कर रहे हो नॉर्मल तो वेल एंड गुड, बट अगर आप टायर्ड हो गए हो पेडलिंग करते करते तो आप उसके इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करके पेडल असिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप कम्प्लीटली थ्रॉटल दे के उसको एक स्कूटी की तरह या एक मोटर बाइक की तरह आप आगे उसको एक्सेलरेट करा सकते हो। बट वहीं पे अगर आपका कम्यूट बहुत ही कम है, आपको सिर्फ डेली बेसिस पे हाफ एन आवर ही ड्राइव करना है साइकिल,
अपने हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस हो, थोड़ा बहुत ही आपको ड्राइव करना होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो। आप मे बी एक MTV ले सकते हो या एक फैट बाइक ले सकते हो, अब आपके ऊपर है जो आपको ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि वो आपका पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा और आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल की मेंटेनेंस करने का भी झंझट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक लिथियम आयन बैटरी होता है जिसको आपको बार बार चार्ज भी करना पड़ेगा और ओवर द टाइम विद आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आपको ये रिप्लेस भी कराना पड़ेगा। आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा पे कर सकते हो एक नॉर्मल साइकिल से MTB की जगह, तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल भी कंसिडर कर सकते हो। Thanks for watching my channel. Stay subscribed to my channel. This is Swastik signing off. Hope to see you in my next video.